छोड़िए, छोड़िए। खड़ी रहो चुपचाप यहाँ। रोली, दादी अब सब लोग आ गए हैं तो फुटेज प्ले कर दूं? अरे जल्दी चलाइए। जूही, जूही, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। जूही तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लगता है समर भैया की नींद ढंग से खुली नहीं। समर भैया, जूही वहां है। सॉरी सॉरी, वो अभी मैं थोड़ा नींद में हूं ना, इसलिए गलती हो गई। जूही, मेरे सर में बहुत। समय तो तुम पूरी रात घर से गायब थे, पता नहीं कहाँ गए थे, फिर से ऐसी हरकत कर रहे हो। कौन सी दुनिया में खोए हुए हो तुम? तुम्हें पता नहीं हमारे पीठ पीछे से घर में क्या हंगामा हुआ है? क्या? समा रात भर घर में नहीं था और जूही तुम ये बात हमें अब बता रही हो? मम्मी जी, मैंने कल पूछा तो था आपसे, लेकिन आप मुझे ताना मारकर चली गई थी। अरे चुप करो तुम सब। क्या बकवास है ये सब? हाँ, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, अभी सिर्फ फुटेज पे ध्यान दो। कैसी फुटेज दादी? अब समर भैया, पहले आप प्लीज फुटेज देख लीजिए, हम आपको इन सब के बारे में बाद में बताते हैं। जीजू, आप प्लीज ये फुटेज चलाइए। जीजू, ये सब हम सुबह ही देख चुके हैं, हमें इसके आगे देखना है। आप प्लीज इसके आगे बढ़ा सकते हैं क्या? चुपचाप वहीं खड़ी रहो, अपने नाटक का अंत होते हुए तो देख लो। वो मैं पानी लेने जा रही थी। हाँ तो यहीं खड़ी रह के पानी पियो, वरना पता चला पानी डाल के फिर से वीडियो खराब कर दी। जीजू, हाँ बस यहीं से प्ले कीजिए। ठीक है ना? जीजू, वो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे कीजिए और वापस प्ले कीजिए।
गई थी और इस वीडियो में नाहर तो है ही नहीं। ये तो समर है। ये समर बीच में कहां से आ गया? समर के साथ जबरदस्ती कर रही थी? क्या सच में वो नाहर नहीं था? ये मैं इस वीडियो में कहां से आया? ये सब क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बचाओ! बचाओ! जूही! जूही! जूही, जूही संभाल खुद को। समर भैया को एक मौका तो दे अपनी सफाई रखने का। जूही, देख कभी कभी आंखों देखा भी सही नहीं होता है, समझी? प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? तू है वो हैवान जिसने नशे में मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। तू है ना? मैंने कुछ नहीं किया। ये टीवी पे जो फुटेज दिख रही है वो क्या है? क्या कहा था आप लोगों ने कि एक बार ये वीडियो सामने आ जाए तो ये साफ हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। माना कि मेरी बेटी से पहली बार अपने आरोपी को पहचानने में गलती हुई, लेकिन इससे इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि उसके साथ जो हुआ है वो झूठ है। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती हुई और वो जबरदस्ती आपके बेटे समर ने की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। समर भैया, ये सब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप अभी के अभी सच क्यों नहीं बता देते? सबको बता दीजिए कि ये सब झूठ है। सबको बताइए ना अगर आप कहाँ थे। अभी के अभी सबका शक भी दूर हो जाएगा। बोलिए, जरूरी नहीं होता कि हमेशा आंखों के सामने मौजूद सच सही हो। बताइए ना सबको। समर भैया, क्या सोच रहे हैं? मैं आपको कुछ कह रही हूँ, बताइए ना सबको सच। समर, कल कहाँ था तू? कल इतना बड़ा हादसा हुआ घर में, इतना हंगामा हो गया, तब भी तू नहीं था। जूही बोलिए तू रात भर घर पे नहीं था। तो होली खेलने के बाद कहाँ गया था तू? समर, इतना सोच क्या रहा है? कहाँ था तू कल? कुछ याद नहीं आ रहा। कल हादसे के वक्त और हादसे के बाद कहाँ था? बोलना।
भाई भाई मैं वो समर बेटा बताना कहा था, याद करना। समर कुछ तो बोलो। भैया बताइए ना कहाँ थे आप। मत बताना, ये ऐसे नहीं बताएगा। अरे इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी यह होश में नहीं है। मैं इसे लाता हूं होश में, मैं लाता हूं इसे होश में। पापा पापा जी समर बोल ना, कहाँ था कल रात? नार एक मिनट, इधर देख। समर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब देख, कहाँ था तू? देख, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है जिसका तू जवाब ना दे सके। बता, कहाँ था तू? बोल। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? क्या मतलब है? क्या मतलब इस बात का? पापा शांत हो। यार, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इल्जाम मेरे अपने बेटे पर लगा। और जिसका सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। बता, बता कहाँ था तू? बोल। लगता अभी भी तेरे को होश नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अभी और होश में लाना पड़ेगा। रतन क्या कर रहे हो? पापा नीचे झुकिए। पापा क्या कर रहे? पाया होश अब। बस कीजिए रतन जी, अपने बेटे की जान ले लेंगे क्या? हाँ सोनी जी, इस हरकत के लिए मैं इसकी जान भी ले लूंगा। उस वीडियो में इसकी काली करतूत पर से पर्दा हट गया है। बता, कहाँ था तू? पापा जी, पर वीडियो में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। वीडियो में तो बस ये दिख रहा है कि समर भैया उस कमरे में गए थे और उस कमरे से बाहर आए थे। और पापा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि समर भैया कभी भी कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। समर भैया तो जूही से इतना प्यार करते हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा? रतन जी, क्या आपको अपने बेटे पे, अपने दिए हुए संस्कारों पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है? हाँ रतन, ऐसे कैसे किसी की भी गैर की बात सुनकर तुम अपने बेटे को दोषी मान सकते हो? समर ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अगर इसने कुछ नहीं किया तो इसे याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ था तू? बस बोलता क्यों नहीं है? कहाँ था तू? मैं कमरे में गया तो था, लेकिन मैं बाहर आ गया था पापा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं की पापा। लेकिन समर, मैं तुझे विश्वास करूं तो कैसे करूं? कैसे करूं मैं विश्वास? अरे तुझे तो याद ही नहीं है, तू कहाँ था, क्या कर रहा था? तेरे दिमाग में नशा भरा था। पापा जी, जितना मुझे इस बात पर विश्वास है कि नाहर जी बेगुनाह है, उतना ही विश्वास मुझे समर भैया पर भी है। मैं जानती हूँ कि समर भैया कभी भी कोई भी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। पापा रूही, तुम्हारे नाहर जी ने कुछ नहीं किया, समर भैया निर्दोष है। तो ये कौन? ये कौन? ये भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है रूही, ये तेरी बहन है, तेरी अपनी सगी बहन। हालत देख इसकी, हालत देख। इसके आंसू तुझे दिखाई नहीं देते? माना कि तेरा पति निर्दोष है, कि तू अपने देवर को बेगुनाह साबित करना चाहती है। कहना क्या चाहती है? कि तेरी बहन झूठ बोल रही है, तेरी बहन झूठ बोल रही है। सोच ना, सोच कि कोई
लड़की अपने चरित्र पर ऐसा दाग खुद क्यों लगाएगी? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि समर भैया ऐसे घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते, और वो किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। ऐसी नीच हरकत करना तो बहुत दूर की बात है। वाह रोही वाह, मुझे तो लगता था कि तू बहुत समझदार है, तुझे फर्क करना आता है सच और झूठ के बीच, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तेरे आंखों पर तो अपने परिवार के अंधविश्वास की पट्टी बंधी है, जिसकी वजह से तू हर सच, हर झूठ, हर रिश्ते से मुंह मोड़ कर बैठी है। जैसा सोच रही है, जैसा समझ रही है, वैसा कुछ नहीं। बस अब तो रहने दे। नहीं, एक मिनट, तू रुक। अपनी बेटी के मुंह पे कालीख मलवा रही हूँ। वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है अभी। और तू अब जब इन सब के साथ पाप की भागीदार है, तो सगी बहन होने के नाते इतना बड़ा योगदान जो तूने इसमें दिया है, तेरे हाथ से ये काली किसके मुंह पे पोती जानी चाहिए ना। रोहित, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने तुझे कचरे में फेंक दिया, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसमें रोहित की क्या गलती है? हाँ? इसके साथ गलत हुआ है बेटा, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। तू मुझे सजा दे, लेकिन इससे इंसाफ दिलवा दे। आप सबने देखा ना कि कैसे समर जब उतरा था तो उसने जूही समझकर मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि इसके मन में पहले से खोट था। हम सब ने ये भी देखा था कि समर भैया ने अपना हाथ झटक दिया था। उन्हें रोली को छूते ही महसूस हो गया था कि वो उनकी जूही नहीं है। हमने ये भी तो देखा था ना। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग सच को देखने के बाद आंख बंद कर देंगे, नजर फेर लेंगे तो सच बदल जाएगा? मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इसको इंसाफ दिलवाऊंगी मैं। आप में से कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, मेरे पास एक रास्ता है कानून का। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तो चलो ठीक है, जाओ पुलिस स्टेशन जाना है ना, जाओ। देखते हैं पुलिस किसकी बात पर भरोसा करती है। बहुत बड़े लोग हैं ना आप लोग, बहुत बड़े पैसे वाले लोग। हाँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, कानून की नजर में हर इंसान एक समान है। कानून सबके लिए एक है, तो वो कुछ और नहीं, सबूत पर विश्वास करता है जो है हमारे पास आप सबकी नजरों के सामने। और उस सबूत के आधार पर मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगी। जाएंगे आप पुलिस स्टेशन? तो चल ना रोली मेरे साथ, तू चल। ऐसे केस में तो कानून भी लड़की के साथ देता है। जूही, मेरी बात सुनो जूही। जूही, तू ये क्या कर रही है? जूही, तू क्या
चीजों को ऐसे जला रही है? शादी वो होती है रूही जहाँ विश्वास हो, भरोसा हो, एक दूसरे की खुशी का ख्याल हो, दूसरे के मान सम्मान को इज्जत दी जाती हो, एक दूसरे के रिश्ते को अहमियत दी जाए, वो होती है शादी रूही। और समर ने जो आज घटिया हरकत की है ना, उससे वैसे ही उसने हमारे रिश्ते में आगे काटी। मैं तो बस उसकी बची हुई निशानियां जला रही हूँ। नहीं, तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगी। हाँ जूही, पहले तुम शांत हो जाओ। जूही, ऐसे गुस्से में जन्म जन्म के रिश्ते नहीं तोड़े जाते। तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, फिर कोई फैसला लो प्लीज। मैं फैसला ले चुकी हूँ जीजू, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना। और ना ही इस रिश्ते की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत है। कैसे पता लगाऊं ये चूक हुई कैसे? मैं तो नहार को फंसाने गई थी, ये समर बीच में कहां से आ गया? ये गड़बड़ कैसे हुई? अरे आप कौन है और ऐसे कैसे मेरे कमरे में आ रही है? मम्मी! अरे मैं ही हूँ तेरी मम्मी। मम्मी ये क्या हुलिया बनाया आपने? इसी हुलिये की वजह से आज तेरी जान बच पाई है। जेल जाते जाते बची है तू। ये नीचे जो इतना बोल रही थी ना, इसी हुलिये की वजह से। जानना चाहती है ना कि कैसे उस वीडियो में नाहर की जगह समर आ गया? हाँ? अक्सर इसका इस्तेमाल लोगों से पैसे ऐंठने के लिए किया है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल अपनी बेटी को बचाने के लिए करना होगा। भैया, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव करवाना है। कैसे कैसे बदलाव कर देंगे? अब बताइए। ये अंगूठी है ना, ये सोने की है। इसको आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन जैसा कह रहे हैं वैसा बदलाव कर दीजिए आप। क्या कर लिया तू? आपकी वजह से मैं नाहर को फंसा नहीं पाई। अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहती थी तू? इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है ना, तो वो ऐशो आराम नाहर की वजह से मिले या समर की वजह से क्या फर्क पड़ता है? शुक्र मना कि जो किया है ना मैंने, उसकी वजह से तेरी बहन का भी घर बच गया
और तेरा भी घर बस जाएगा। देख रोली, अब जो है सो है, समझी? समझी? अब होगा वही जो मैं कहूंगी। मैं नाहर जी के साथ बैठकर वो सीसीटीवी फुटेज अच्छे से देखती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी, मेरे खून के रिश्तों की वजह से आज इस घर में सबको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द सच को सामने ला कर रहूंगी। मुझे उस सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से देखना होगा ताकि नाहर जी की बात का सच मैं पता कर सकूं। खाटू जी मदद कीजिए, इस वीडियो में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं? पहले तो इस वाल पर कोई कलर नहीं लगा हुआ था, फिर अचानक से कलर कैसे लग गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो वही रंग है जो उस दिन नाहर जी के कपड़ों पर लगा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाहर जी सच में उस कमरे में गए हों और कमरे से निकलते वक्त वो कलर उस वॉल पर लग गया हो सकता है ऐसा ही हुआ। इसका मतलब नाहर जी की बात सच थी, इस वीडियो के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है। मुझे कल उस रिपेयर वाले शॉप पर जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। पति से इल्जाम हट गया, लेकिन ये फिर भी हाथ धोकर इस वीडियो के पीछे पड़ गई है। मम्मी को बताना होगा ताकि जल्द से जल्द हमारा प्लान कामयाब हो सके।
जूही जूही जूही, जूही तुम वापस आ गई? जूही, जूही जूही प्लीज रुक जाओ, सामने आ जाओ ना। जूही जूही मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। जूही जूही रुको ना। जूही जूही मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। क्या हो रहा है ये? कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ, देखिए अपने बेटे को, देखिए इसकी हरकत। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।